हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग हमारा जो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको फर्स्ट टेबल टेस्ट का टेस्ट नंबर 2 यहाँ पे लगाने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो मॉक टेस्ट में आ रखा है उसमें कहा गया है कि हमारा जो रियल एग्जाम में जो फर्स्ट टेबल टेस्ट आएगा तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और मैं कैसे अप्रोच लेके इनको सॉल्व करता हूँ और मेरा कितना सही होता है आइए देखते हैं। दो युग्म जो लगातार यहाँ आ रहे हैं, दो युग्म अंक अंक बोल रहे हैं ना, जो लगातार आ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं D1 K1 जो लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं तो साउथ के लेफ्ट चलते हुए साउथ का लेफ्ट किस तरफ होगा, साउथ का लेफ्ट चलते हुए चौथे अंक दाएं कौन सा होगा। साउथ से 1 2 3 4 से पहले और तो फिर राइट कौन होगा, 3 हो जाएगा। तो बोलते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीच के अक्षर के सामने वाले अक्षर से एक्सचेंज करने पर साउथ के दाया साउथ के राइट पहला अंक कौन सा होगा, ये एक्सचेंज करेगा यहाँ पे। नॉर्थ और ईस्ट के बीच के अक्षर को सामने वाले से एक्सचेंज करने पर, सिर्फ अक्षर को एक्सचेंज करने वाला ना कि टोटल अवयव को, इसलिए इसका आंसर 2 ही होगा। ठीक है, पश्चिम से क्लॉकवाइज चलते हुए पूरब की जाए, पश्चिम से क्लॉकवाइज ऐसे होता है पूरब की ओर, क्लॉकवाइज चलते हुए पूरब तक जाए। इसके बीच सबसे बड़ा अंक कौन, इसके बीच सबसे बड़ा बोला, क्या बोला, बीच, बीच में हो जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, इस पूरे जो फिगर है में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने वाले अंक से एक्सचेंज करने पर पश्चिम के बायां पश्चिम के बायां पश्चिम के बाएं पश्चिम के बाएं पहला अंक के दाएं कौन सा होगा, पश्चिम के बायां ये हो गया अंक। अब इसका दाएं, इसका राइट कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। और के पूरे चित्र के सभी अंकों को एक दूसरे के सामने वाले से एक्सचेंज करने पर 3 ही हो जाएगा आंसर। तो मतलब बी फोर को K2 से यहाँ से यहाँ, और K2 को P5 से, P5 को C3 से एक्सचेंज करने पर नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हुए साउथ पर पहुंचे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हुए साउथ पर पहुंचे। तो उसके पहले दूसरा, पहला ये दूसरा ये, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो बोलते हैं नॉर्थ से एंटी क्लॉक चलते हुए वेस्ट पर पहुंचे, ठीक है। उसके बीच एंटी क्लॉक वाला जो क्लॉक वाइज हो जाएगा, नॉर्थ से एंटी क्लॉक वाले वेस्ट पर पहुंचे, उसके बीच सबसे बड़े अंक पर नॉर्थ से एंटी क्लॉक करते हुए वेस्ट पर पहुंचे। ऐसा बोल तो समझ में भी आता, इनके बीच बोलता तो ये खत्म भी हो जाता, इसके बीच सबसे बड़ा अंक क्या हो जाता, सबसे बड़े अंक के बाएं कौन सा हो जाएगा, इसके बाएं 3 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बोले यहाँ पर कि नॉर्थ से एंटी क्लॉक चलते हुए तो वेस्ट पर पहुंचे, तो उसके बीच सबसे बड़े अंक के बाएं, अब सबसे बड़ा अंक के बाएं कौन सा है, तो राइट हो जाएगा, 4 होना चाहिए। देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। लिटरेचर ही गलती लिखा, H3 के सामने वाला अंक, H3 के सामने वाले अंक के दाएं अंक के राइट ही हो जाएगा, और के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बोलते हैं इसको मिला के त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसके शीर्ष के विपरीत प्लग वाइज चौथा अंक क्या होगा, C3 यहाँ पे, K2 यहाँ पे, और K1, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये शीर्ष हो जाएगा। शीर्ष के विपरीत ये हो जाएगा के राइट हैंड साइड चौथा, के बोल रहा है ना, के राइट हैंड चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 3 हो जाएगा। 9 नंबर और 10 नंबर बचा 100%। वेस्ट के अक्षर को नॉर्थ से एक्सचेंज करके सभी अंक के सामने वाले अंक नॉर्थ और वेस्ट के एक्सचेंज करने पर अक्षर से एक्सचेंज करने करके उसके बीच के अंक के सामने का राइट अंक कौन सा हो जाएगा, P5 हो जाएगा। वेस्ट के अक्षर को नॉर्थ के अक्षर से एक्सचेंज करने पर, अक्षर को सिर्फ एक्सचेंज करके उसके बीच के अंक के सामने वाले अंक के दाएं तीसरा, सामने वाले अंक का अंक अंक के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है N3 और C5 को बदलने पर वेस्ट में कौन सा अंक होगा, तो 5 हो जाएगा। इक्वल टू इजी को सीधा इसको मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, तो इस त्रिभुज के शीर्ष में कौन सा अंक होगा,
तो डी टू हो गया, ए फोर ये हो गया, और जी1 ये हो गया। 6 में कौन सा अंक पूछ रहा है, तो 2 हो जाएगा। बोल रहा है फिर टी टू और जी वन से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बोल रहा है बी फोर और टी टू, बी फोर से टी टू और जी वन से ए4 के बीच की अदला बदली करने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा, 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है पूरब से दक्षिण घड़ी की दिशा में जाने पर उनके बीच अंक 4 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है बी फोर और ए फोर बी फोर को ए4 से इसको इससे बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच का कौन सा अंक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 7 नंबर बात करते हैं। 7 नंबर बोल रहा है कि बी4 को टी2 से और टी2 को ए4 से बदलने पर पूरब और दक्षिण के बीच, अब बी4 को आपने टी2 से बदल दिया, अब टी2 इधर आ गया, अब टी2 को ए4 से बदल दोगे तो यहाँ पर टी2 हो जाएगा। ठीक है, तो पूरब और दक्षिण के बीच कौन सा हो जाएगा, टी2 हो जाएगा। तो बोलता है डी टू को एफ3 से और एन3 को C5 से बदलने पर नॉर्थ में कौन सा अक्षर हो जाएगा, नॉर्थ में तो 3 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ए4 को टी2 से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जीवन 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 को ए4 से घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पर बीच में कौन सा अंक आता है, सी आता है। ठीक है, तो यही था, आप इसको इजीली कर लिए होंगे। ये 2 सेट था, दोनों एक में दे रखा था। ठीक है, सेव करने करते हैं, देखते हैं कितना था। 2 गलतियां हो चुकी है, सेट 1 में ही गलतियां हुई होंगी। 6 नंबर क्वेश्चन गलत है, एक 6 नंबर गलत है। अगर आप टेस्ट तो अगर आप उसके गलत को नहीं सोचते हो कि एक्चुअली मैंने गलत कहाँ किया, देखिए 4 नंबर गलती है। ठीक है, पहले 6 नंबर देख लेते हैं। तो बोलता है क्या, 6 नंबर बोला नॉर्थ से एंटी क्लॉक चलते हुए वेस्ट पर पहुंचे। ठीक है, तो उसके बीच सबसे बड़े अंक के बाएं कौन सा होगा, नॉर्थ से एंटी क्लॉक चलते हुए यहाँ पहुंचे और सबसे बड़ा अंक इसके बाएं, क्या था, सबसे बड़े अंक के बाएं कौन सा होगा, इसका बाएं 4 हो जाएगा, 4 ही मारा है। और मैंने सोच लिया था क्या, इधर से जाना है, सबसे बड़ा खोजना है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो भी हो, तो मतलब जो बोल रहा है बस वही कर देना, अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना। ये 4 नंबर देख लेते हैं। बी4 से टी2 और जी1 से ए4, बी4 से टी2 और जी1 से ए4 के बीच के अंकों की अदला बदली बी2 बी4 यानी ये और ये की अदला बदली करने पर दक्षिण में कौन सा अंक होगा, 2 होना चाहिए, 2 ही होगा, मैंने 3 मार दिया, तो ये गलती से हो चुका है। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करो, इसमें कुछ नहीं है, जो आपका सिली मिस्टेक हो जाता है बस वो आपको यहाँ पे दायां बायां पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जो होता है इसमें सामने और विपरीत का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस यही है। और इसमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है, बहुत जगह जब यहाँ पे जो चेंज करने बोलेगा, कभी कभी वो अक्षर चेंज करने बोलेगा और कभी कभी वो नंबर्स को चेंज करने बोलेगा, ना कि टोटल एलिमेंट को चेंज करने के लिए कहता है। ठीक है, अगर वो टोटल एलिमेंट को चेंज करता है तो वहाँ पर वो लिख देगा कि हमने टोटल एलिमेंट को चेंज करना है। ठीक है, तो बस यही था।